जैसे ही ये लड़का सोने की कुर्सी पर बैठता है, अचानक गियर घूमने लगते हैं और कई सुनहरी तारें उसकी बॉडी पर लिपट गई। लड़की को तुरंत समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने पर्सी को उठने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने खुद को कुर्बान करने का डिसीजन कर लिया था। धीरे धीरे उस सोने की कुर्सी ने उसे पूरा निगल लिया और वह खुद भी सोने का बन गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन लड़की ने ढाल उठाकर भागने की बजाय उस मशीन को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी वहाँ देवता हेफेस्टस प्रकट हुआ। उन्होंने जैसे ही सीटी बजाई, पानी में से एक सीढ़ी ऊपर आई। उसने लड़की से कहा कि तुम यहाँ से ढाल लेकर निकल जाओ, तुम्हें एक हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने कहा कि वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। वह लगातार कुर्सी के गियर समझने की कोशिश करती है। उसकी दोस्ती देखकर हेफेस्टस का दिल पिघल गया। उसने फिर से सीटी बजाई और पर्सी के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार पर्सी ने फिर से सांस ली और फिर पर्सी ने ढाल एरिस को सौंप दी। वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक बैग दिया। जब पर्सी ने बैग खोला तो उसके अंदर बिजली का हथियार था, जिसके बाद वह सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और हथियार उठाकर कहा कि उसे ज्यूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पर्सी ओलंपस में आ चुका था। फिर भी उसने बिना डरे ज्यूस को उसका हथियार दे दिया, लेकिन ज्यूस को शक हो जाता है कि पर्सी ने इसे चुराया है। उसने हथियार उठाया और पर्सी पर अटैक करने ही वाला था, तभी पोसाइडन ने उनका हाथ पकड़ लिया। बेटे की खातिर ज्यूस के सामने झुककर कहा, बस मेरे बेटे को बख्श दो। ज्यूस ने चेतावनी दी कि अब वह कभी पर्सी को नहीं देखना चाहता और फिर वहां से चला जाता है। आखिरकार पर्सी की अपने पिता से मुलाकात हुई और पोसाइडन ने उनके काम की तारीफ की और फिर उसे एक मोती देकर सुरक्षित अर्थ पर भेज दिया।